अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। धार्मिक और नैतिक दोनों शब्द सिद्धांततः सम्माननीयता के भाव वहन का दावा करते हैं। धार्मिक अंग्रेजी में रिलीजियस और पायस है तथा नैतिक अंग्रेजी में मॉरल और एथिकल है। यद्यपि धार्मिक को एक और सामान्य धर्म का पालन करने वाला, धर्मशील, धर्म से युक्त, धर्म संबंधी कहा जाता है और दूसरी ओर पुण्यात्मा, सद्गुण संपन्न, न्यायशील, सत्याश्रित, नेक और क्षमा दया आदि से युक्त कहा जाता है, पर वो प्रायः किसी धर्म से जुड़ा हुआ मिलता है। जो लोग ईश्वर आदि को नहीं मानते उन्हें धार्मिक कहने में संकोच होता है, भले ही धार्मिक लोग व्यवहार में घोर पाखंडी भी हो सकते हैं। नैतिक व्यक्ति पाखंडी नहीं होता, क्योंकि उसका संबंध केवल भीतरी अच्छाई और अच्छे आचरण और चाल चलन से होता है। नैतिक को आध्यात्मिक और समाज विहित भी कहा जाता है, अर्थात वो स्वयं और दूसरों दोनों से सात्विक संबंध रखने वाला होता है। धर्म अलग अलग गिनाए जाते हैं, पर नैतिकता सीधे एकमेव मानवता का साथ देती है। आप कौन से धर्म को मानते हैं? प्रश्न संभव है, पर आप कौन सी नैतिकता को मानते हैं? ये प्रश्न संभव नहीं है, क्योंकि नैतिकता सबके लिए एक होती है। नैतिक होने में आदमी व्यक्तिगत नीतियों और संस्थागत नीतियों से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। नैतिकता का संबंध अंतरात्मा से है, इंसानियत से है, आदर्श से है। किसी धर्म को न मानने वाला भी नैतिक हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक भाषणों और धार्मिक कृत्यों को कुछ लोग अत्यधिक अंशों में अंधविश्वास कह देते हैं, पर नैतिक विचारों, नैतिक मूल्यों और नैतिक दायित्वों के साथ अंध कभी नहीं जोड़ा जाता। दूसरे शब्दों में, धर्म के साथ अंध कभी कभी बुरी तरह चिपक कर व्यक्ति को धर्मांध तक बना देता है, जबकि समानांतर शब्द नित्यंध नहीं बनता। यदि धार्मिक पतन से नैतिक पतन की ओर अधार्मिक कर्मों से अनैतिक कर्मों की तुलना करें तो स्पष्ट है कि धार्मिक होने की अपेक्षा नैतिक होना अधिक कठिन और मूल्यवान है। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparedio.com की प्रस्तुति।